प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव आपके अपने YouTube चैनल पंकज सर जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नावली 9A के पार्ट 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम जो है पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो बताया जा चुका है। अब इस पार्ट में जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी आपका 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए आपका किस प्रकार से इसका सबसे पहले जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिगर बनाना। अगर फिगर आप बना लिए तो क्वेश्चन जो है आसानी से आप लगा सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो है फिगर बनेगा, एक एक लाइन पढ़ते चलिए, फिगर बनाते चलिए। देखिए कह रहा है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक मीनार है, ठीक है, ये आपका मीनार हो गया और इधर आप क्या मान लीजिए? मकान मान लीजिए, ठीक। तो कह रहा है कि मकान के आधार से, मकान का आधार ये होगा, एक मीनार के शीर्ष, उसका शीर्ष यहाँ होगा। उन्नयन कोण कितने हैं? 60 अंश है। मतलब यहां से इसके शीर्ष से जो उन्नयन कोण बन रहा है ये आपका जो है कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। आगे क्या कह रहा है? उसी मकान के शीर्ष से, देखिए मकान का शीर्ष यह हो गया, मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। देखिए मकान का शीर्ष आपका कहाँ होगा? यही तो मकान है। तो मकान का शीर्ष आपका ये हो जाएगा, ठीक। ये मकान का शीर्ष हो गया और मीनार के शीर्ष से उसका उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। मतलब ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये आपका कितना है? 45 अंश है। और यह भी कह रहा है कि मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। देखिए मीनार और मकान के बीच की जो दूरी है, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये आपका कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। ये आपका 20 मीटर दिया है। कह रहा है कि मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मकान की ऊंचाई को हमने x मान लिया, ठीक है। मकान की ऊंचाई को क्या मान ले? x। और मीनार की ऊंचाई को क्या मान ले आप? h मान ले, ठीक है। देखिए आपका ये मकान था, मकान की ऊंचाई क्या हो गई? x। और मीनार की ऊंचाई क्या हो गई आपकी? h हो गई। देखिए अगर यहां से यहां तक जो है आपका x होगा तो ये भी तो यहां से यहां तक भी x होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये x हो गया। अब देखिए पूरी ऊंचाई h है, अगर इतनी दूरी जो है आपका x है तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी आपकी? बची हुई दूरी क्या होगी? h माइनस x। ये जो है आपकी ये जो दूरी है ये आपका कितना हो जाएगा? h माइनस x। क्यों होगा? जैसे मान लीजिए जो है अगर यहां से यहां तक 10 मीटर है, ठीक है, और यहां से यहां तक 3 मीटर है, तो आपका ये बची हुई दूरी क्या होगी? आपका 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर पूरी ऊंचाई जो है आपको h है, अगर यहां से यहां तक की दूरी जो है x है, तो जो बची हुई दूरी है वो h माइनस क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। अब इसे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे? देखिए यहां पे मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर है। और मकान की ऊंचाई x मीटर है।
ठीक है, हमने क्या मान लिया कि मीनार की ऊंचाई को h माने थे और मकान की ऊंचाई को x माने थे, तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसका नामकरण कर दीजिए, ये a हो गया, b, c, d और ये e हो गया। तो अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई में क्या आपका ट्रायंगल ए डी ई में देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, लंब हो गया, और ये क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार किसका रिलेशन होता है, tan थीटा का। तो tan यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका लंब। लंब आपका जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो ये h है, और आधार आपका कितना हो गया, 20 मीटर। tan 30 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h/20। ये कितना हो जाएगा आपका, h/20 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, जब मुझे h की वैल्यू प्राप्त करनी है, क्योंकि यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो h की वैल्यू प्राप्त करने के लिए 20 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर। इसका मतलब कि जो मीनार था वो कितना ऊंचा था, जो है आपका 20√3 मीटर। अब देखिए इसमें एक चीज और पूछा है कि मकान की ऊंचाई भी आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका त्रिभुज ए बी सी लेंगे, छोटे त्रिभुज ए बी सी से अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका जो है त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक आपका 20 मीटर है, तो BC भी क्या होगा आपका 20 मीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस ऊपर है। तो आपका यह हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब। लंब आपका है h-x, देखिए यही लंब है ना, तो h-x लंब हो गया, और आधार आपका क्या हो गया 20। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, ठीक है, tan 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। ये आपका h-x अपान कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब जो है 20 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू h-x। देखिए मुझे किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये माइनस है, बराबर के पहले आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो गया h। ये इधर प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, h-20। तो x इक्वल टू हो जाएगा h। अभी हमने h की वैल्यू निकाला था, h की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी मुझे, 20√3 प्राप्त हुई थी। तो जहां पे h है वहां पे आप क्या लिख देंगे, 20√3, और माइनस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपका इन दोनों में 20 कॉमन मिल रहा है। अगर 20 कॉमन करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3, और यहाँ पे माइनस आपका कितना बच गया, 1। इतना मीटर हो गया आपका। इसका मतलब कि जो मकान की ऊंचाई थी वो आपका कितना है, 20 √3 - 1। देखिए इसका जो है आंसर जो है, अगर दशमलव में दिया होगा तो आप क्या करेंगे, इस √3 की वैल्यू जो है कितना होती है, 1.732 यही होती है। मान लीजिए अगर इसका आंसर जो है अगर पॉइंट में दिया हो, तो आपको क्या कर सकते हैं, इसको देखिए यह हो गया आपका 20 √3 की वैल्यू होती है 1.732, और माइनस आपका कितना हो जाएगा 1। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 0.732 आएगा। ये माइनस करने पे यही आएगा। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0, और 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, और 2 7 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, देख रहे हैं कि 3 डिजिट के बाद आपका दशमलव है, मतलब पॉइंट है, तो आपका 3 डिजिट के बाद जो है पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 14.64 मीटर। इसका मतलब कि आपका जो है, जो मकान की जो ऊंचाई थी वो कितनी आ गई आपकी 14.64। अगर इसी प्रकार से जो है
मीनार की भी ऊंचाई अगर पॉइंट में दिया होगा तो वहां पे जो 20√3 मीटर था उसको हम क्या करेंगे, जो है 20 मल्टीप्लाई बाई 1.732 होता है √3 की वैल्यू, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो भी पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक मीनार की जो परछाई है वो 20 मीटर मापी गई, तो आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मतलब जो आपका स्तंभ है उसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे स्तंभ की बात किया है, तो एक स्तंभ है, मान लीजिए ये कोई स्तंभ है, अगर सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, सूर्य अगर इधर है तो उसकी परछाई इधर पड़ेगी। तो यही कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना अंश था, 30 अंश। सूर्य का उन्नयन कोण आपका बता रहा है कि कितना है, 30 अंश है। उस समय जो मीनार की परछाई है वो 20 मीटर मापी गई है। मीनार यह है, इसकी परछाई यह पड़ेगी, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 मीटर है। तो आपको क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई, सॉरी स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करें, इसको हम जो है एच मान लें, इसका नामकरण कर दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको जो है क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, आधार दिया है और एक एंगल दिया है। मतलब लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, tan थीटा का रिलेशन होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मानेंगे, माना स्तंभ की ऊंचाई, माना स्तंभ की ऊंचाई इक्वल टू एच मीटर, ठीक है, स्तंभ की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, एच मीटर मान लिया। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, आपका tan 30 अप्लाई होगा, ठीक है। tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब आपका हो जाएगा h, आधार कितना हो गया, 20 हो गया। तो tan 30 की वैल्यू 1 अपान कितना होता है, √3 इक्वल टू हो जाएगा h अपान 20, यही ना होगा इसका, ये आपका h अपान 20 हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो 20 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 अपान √3, क्योंकि आप 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका 20 होगा। तो h इक्वल टू क्या हो गया, 20 अपान √3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हर क्या है, हर जो है आपका रूट में है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका परमेयीकरण करना पड़ेगा। परमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 20 अपान √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपान √3, क्योंकि बताया गया है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है रूट क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 20√3 हो जाएगा, अपान √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो क्या हो गया, 3। यही आपका जो है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात, मतलब स्तंभ की ऊंचाई मुझे प्राप्त हो गई। h इक्वल टू क्या है, 20√3 अपान 3, तो यह स्तंभ की ऊंचाई हो गई। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है कह रहा है कि यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई की कितनी है, √3 गुनी है। तो आपको जो है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये मीनार है, ठीक है, अगर सूर्य इधर होगा, मीनार की छाया यहाँ पड़ेगी,
और इसका उन्नयन कोण मान लीजिए क्या है, थीटा है। ये कह रहा है कि मीनार की जो छाया है, छाया यह है, मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई मतलब क्या, जो मीनार की लंबाई है उसकी √3 गुनी है। अगर जो है मीनार की लंबाई को हम h माने तो उसकी छाया कितनी होगी, √3h होगी। यही ना होगी, क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है कि मीनार की जो छाया है, मीनार की छाया यह है, इसकी लंबाई मतलब किसकी लंबाई, मीनार की लंबाई की कितनी गुनी है, √3 गुनी है। तो √3 का मतलब अगर यह h होगा तो ये आपका √3h होगा कि नहीं होगा। तो इसका नामकरण कर दीजिए। तो ये हो गया आपका A, ये B, ये आपका हो गया C। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना मीनार की लंबाई इक्वल टू h मीटर, ठीक है। मीनार की लंबाई को हमने h मीटर मान लिया, तो उसकी छाया क्या हो जाएगी, मीनार की छाया आपका √3h मीटर हो गया, ठीक है। तो आपका त्रिभुज ABC में tan थीटा आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू h अपान √3h होगा, h अपान √3h। देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा, तो आपका tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान √3। देखिए tan में 1 अपान √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 अपान √3 किसकी वैल्यू होती है, आपका tan 30 डिग्री की होती है। तो आपको थीटा की वैल्यू निकालना है, मतलब उसका उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा था कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोग जो है स्वयं करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 भी, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोग स्वयं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।